हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरी चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कोट कलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है और उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। और नेक डीप के हिसाब से हमें जो नेक की विड्थ रहती है वो कितनी लेनी रहती है और आर्म होल कितना लेना रहता है, वो हम आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देख कर भी सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप भी यहाँ पर इस ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर लीजिए, उस पे आप फॉर्मा बनाइए, फिर स्तर पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर कोट कलर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो फुल शोल्डर रहेगा, इसका मेजरमेंट है, जो लेंथ है वो है यहाँ पर 14 इंच की और यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5। तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 14.5 है। और रेडी शोल्डर है वो तो हमें चार्ट में देखकर बनाना है। और इसकी चेस्ट है 30 और वेस्ट है 23 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेंगे। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 13.5 तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14.5 आएगा। तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो 7.25 को हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे, इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें डाउन जाना है। तो कोट कलर ब्लाउज में आपको यहाँ पर 2 इंच डाउन जाना फिक्स है। तो यहाँ पर हम 2 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 2 इंच डाउन गए हैं। अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ कितनी लेनी है, तो नेक विड्थ के लिए जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उतना हमें नेक विड्थ लेना है। तो उसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 30, तो इस वाले लाइन में आएगी। तो यहाँ पर नेक विड्थ कितनी है 2.25 इंच की, तो हमें ये लेनी है नेक विड्थ। तो अब हमें यहाँ से नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग आएगा आर्म होल। तो उसका यहाँ पर जो सूत्र है, ये पेकनेक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। और यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ लेंथ है 14 इंच, तो उसमें इंच प्लस करूंगी तो 15 इंच पे मार्क करूंगी और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट है हमारी यहाँ पर 30, तो उसमें हमें 2.50 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8 पॉइंट और 1 इंच। और यहाँ पर 1.5 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। आप 1 इंच पे रख सकते हैं।
अब हमारी यहाँ पर वेस्ट है 32, यहाँ पर वेस्ट है 23 इंच की, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। और यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें आर्म होल का सेंटर लेना है, तो इस तरीके से इसी टेप को फोल्ड करना है, जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर मार्क करना है और हाफ इंच हमें अंदर की तरफ आना है और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ से क्रॉस मार्क जाना है 0.75। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देनी है। इस तरीके से इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो नेक यहाँ पर जो नेक की जो लेंथ है, नेक क्लिप, तो यहाँ पर हम बैक पार्ट है तो यहाँ पर फिक्स रहेगा 1.25 का, तो यहाँ से हम 1.25 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे लाइन को और यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर हाफ इंच की यहाँ से हमारी सिलाई में जाएगा, यहाँ से हाफ इंच ये, और ये डॉट वाली लाइन हो गई, तो यहाँ से हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो यहाँ से हमें इस तरीके से नेक ड्रॉ करना है। इस तरीके से तो हमें यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें यहाँ पर 1.25 का यहाँ पर गैप देना है। आपका कोट कलर ब्लाउज है तब यहाँ पर, तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की यहाँ फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो ये हमारा कोट कलर है, कोट कलर ब्लाउज है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देना है और ऊपर की साइड से भी। तो अब जब भी यहाँ पर कोट कलर ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ से हमें 2 इंच यहाँ से ज्यादा लेना है, तो यहाँ से हम 2 इंच लेना फिक्स है। यहाँ पर यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर हमारा है 14.5 का, तो हम यहाँ पर इसका हाफ करेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ हमारे पे लेके 7.25, तो हमें 2 इंच वाली लाइन 2 इंच छोड़ के हमें यहाँ से 7.25 पर मार्क करना है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना, ये भी सिर्फ कोट कलर ब्लाउज के लिए फिक्स है। यहाँ से 2 इंच जाना और यहाँ पर इसकी जो नेक विथ रहेगी वो है यहाँ पर 2.25, आपके नेक डिप के हिसाब से यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर 2.25 पर मैं मार्क करूंगी इस तरीके से। अब इस वाले लाइन को 2 इंच तक इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। सेंटर पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर अब जो हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 14 इंच है तो मैं 15 इंच पर यहाँ पर मार्क करूंगी।
तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो आर्म होल का यहाँ पर सूत्र रहेगा 30 चेस्ट है तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें करना है 1.75 तो हमें मिलेगा 6.75। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे 6.75 पर। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। यहाँ पर सेंटर आएगा और यहाँ से हमें 1 इंच अंदर आना है। तो अब यहाँ से हम 1 इंच गए हैं तो यहाँ से हम बाहर हाफ इंच यहाँ से जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। और यहाँ पर हाफ इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करना है क्रॉस मार्क। और यहाँ से अब चेस्ट है हमारी 30 तो उसमें हमें यहाँ पर भी 2 पॉइंट तो यहाँ पर 2.50 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी है। फिर उसको डिवाइड 4 करना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.1 लाइन। और यहाँ पर हम स्टिच के लिए ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा बाहर जाएगा तो यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल का यहाँ पर शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें इसका शेप देना है और ये वाली लाइन थोड़ी बाहर जाएगी। तो इतना कंप्लीट करने के बाद वापस से फिर से इस स्टेप को रख देना है। अब हमारा जो फ्रंट का जो नेक है वो है यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नेक डिप अलग रहेगी। और यहाँ पर जो नेक डिप है और नेक विथ यहाँ पर 2.25 है तो इसके हिसाब से यहाँ पर नेक डिप हमें लेना है फ्रंट में 3.75। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी 3.75। और यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है यहाँ पर 9.5 है तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर दूंगी तो 10 इंच पर मार्क करूंगी इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से जो नेक डिप है वो यहाँ से हम लेंगे। नेक का डिप है 3.75 तो यहाँ पर आएगा 3.75 तो ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच हमारा यहाँ से स्टिच में जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर शेप दे सकते हैं। फिर 0.25 क्योंकि हमारी स्टिच तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ से 0.25 बाहर जा सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपेक्स तो ये है हमारा शोल्डर टू अपेक्स। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स यहाँ से लेना है। अपेक्स टू अपेक्स से 6 इंच तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। अब वेस्ट में हमें टक्स लेना है। यहाँ पर जितना भी रहेगा 3 इंच है तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम 2.50 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपका यहाँ पर बस्ट पार्ट ज्यादा है तो आप यहाँ पर 1.25 या 2 इंच का टक्स ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर बस्ट पार्ट कम रहेगा तो यहाँ पर
1 इंच का टक्स लेना है या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टक्स लूंगी 1.25 इंच का। तो इस तरीके से यहाँ पर 1.25 इंच का टक्स लेना है। फिर अब हमें यहाँ पर इस तरीके से नीचे टेप को फोल्ड करना है और एक यहाँ से और वेस्ट लाइन तक का हमें सेंटर लेना है और दूसरा हमें लेना है शोल्डर टू अपेक्स है और सेंटर तक का हमें इस तरीके से वापस से सेंटर लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 डॉट लेने हैं 1 2 3। अब यहाँ से हमें बाहर जाना है हाफ इंच, यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से एक लाइन जितना। और यहाँ से एक लाइन जितना सिर्फ अंदर जाना है। फिर इस तरीके से और यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा उसको इस तरीके से माइनस कर देना है। अब ये वाली लाइन हमारी कितनी है, ये है 5 पॉइंट और एक लाइन, तो ये वाली लाइन भी हमारी उतनी आनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है और यहाँ पर हमें हाफ इंच ऊपर जाना, यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना फिक्स है। तो अब कमर है 23 इंच, तो उसका उसका जो फोर्थ हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75। तो यहाँ से हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 2.75। तो यहाँ से हम इतना माइनस कर देंगे। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.75 हमारा यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से 1.5 के मार्जिन के लिए लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से ये हमारा नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 1.25। यहाँ पर गैप है 0.25। तो यहाँ पर हम 0.75 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। अगर आप यहाँ पर 1 टक्स बना रहे हैं तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है 1.75 का। तो ये टक्स हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमें 0.75 है तो उसका हम हाफ करेंगे तो 4 और एक लाइन, सॉरी यहाँ पर 0.25 और एक लाइन मिलेगी। तो इस वाले लाइन को ज्वाइंट करना है शोल्डर टू अपेक्स के साथ। अब हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी इस तरीके से। अब इस वाले लाइन को भी हम चेक करेंगे तो ये है 4.75 और एक लाइन, तो ये वाली लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना फिक्स है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देंगे और यहाँ से नया आर्म होल बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल बना लिया है और यहाँ से हाफ इंच यहाँ से हमें ऊपर जाना है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कॉलर
जो हमारा कोट कलर है, तो यहाँ से हमें कॉलर बनाना है। तो यहाँ से हमें बाहर जाना है 1 इंच, यहाँ से 1 इंच जाएंगे, यहाँ से हाफ इंच, और यहाँ से भी हाफ इंच जाना है, इस तरीके से। तो यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से, तो इस वाले लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर स्टिच का भी ऐड करना है, सिलाई का भी ऐड करना है। तो यहाँ से हमें वापस से 0.25 पर मार्क करना है, क्योंकि हमारे सिलाई में भी जाएगा ना, इसलिए हमें यहाँ पर 0.25 वापस से ऐड करना है इसको। इस तरीके से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन जितना, यहाँ से सिर्फ एक लाइन जितना हमें नीचे जाना है। तो यहाँ से एक लाइन जितना नीचे जाना है। तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन जितना है नीचे आना है यहाँ तक। तो यहाँ अब हमें यहाँ पर, तो जो हमारा माइनस होगा वो ये वाला टक्स भी माइनस होगा, और ये वाला टक्स भी माइनस होगा यहाँ से। तो आपको समझ आया ना कोट कलर ब्लाउज की किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर हाफ इंच गए हैं, तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक की। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से, यहाँ पर हमारा थोड़ा बाहर जा रहा है तो इसको हम जाने देंगे। तो टक्स को माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर टक्स को भी माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इस वाले टक्स को माइनस करना है। अब इस वाले टक्स को हमें इस तरीके से रख देना है इस वाले पार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप टेप भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर टक्स को माइनस करते हैं, और यहाँ पर आप इस तरीके से टेप भी लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का, यहाँ पर हमारा जो शेप है वो ऊपर नीचे हो गया, तो वापस से इसको सेट करना है। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख देना है वापस से, और इस तरीके से शेप को सेट करना है। तो अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो इस तरीके से आप 1 टक्स बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से टक्स को माइनस करते हैं, कर सकते हैं। और अब यहाँ से हमारा इस तरीके से यहाँ पर कॉलर आएगा यहाँ तक। तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से कॉलर आएगा। तो
इस वाले पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख देना है, इस तरीके से। और यहाँ पर 0.25 जितना नीचे इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ से 0.25 नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से हाफ इंच नीचे, यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना फिक्स है। और यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से इस वाले पार्ट को भी इस तरीके से शेप देना है। तो ये वाली साइड हमारी फुल साइड रहेगी, ये फुल साइड बैक पार्ट में। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा कोट कलर ब्लाउज का कटिंग किस तरीके से करना है और उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।